भोले भाले लोग थे जो कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम लेमैन थे। सहारा में एजेंसी करने वाले कोई एमबीए करके नहीं आया था, कोई ग्रेजुएट नहीं था, बहुत कम लोग थे। सारे लोग इनोसेंट थे जिनको कुछ भी नहीं मालूम। उनके लिए कौन खड़ा होगा मिस्टर कन्हैया? कौन खड़ा होगा बताओ ना। हम लोग अगर गलत हैं तो बताओ कि हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं। इतना संवेदना नहीं मरना चाहिए। मानव हो ना, राक्षस नहीं हो ना। सर मेरी बात को भी सर 2 मिनट सर, प्लीज प्लीज। बहुत आरोप बहुत लग गए, सहारा को बहुत कुछ कह दिया गया सर, हकीकत से परे हैं, इसीलिए ये ऐसा कह रहे हैं। सहारा को नहीं, आपको बोल रहे हैं। आपको संवेदना है कि नहीं है? मेरी बात मेरे को साथ सर चलो, पहले मेरे साथ चलो उन जमाकर्ताओं के घर में जिनके घर में मौतें हुई है, उनके परिवार को जवाब दो। मुझे जवाब मत देना, मुझे गालियां दे लेना कि हम लोग बहुत गलत हैं, कि जो अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं उनके घर में जाकर थोड़ा सा फेस करके देखो। चलो मैं लेके चलता हूँ, आ जाओ मेरा चिरकुंडा में। मेरा मैं सिर्फ ये 32 पूछना साल चाहता का हूँ, 32 साल का यंग लड़का हूँ था सुब्रत चटर्जी, जंगल में मैं ये एसिड पूछना छिड़क के चाहता लड़का हूँ मरा है। सर, बहुत लोग वो मरे जोनल हैं टॉप, उसमें। रांची जोन पहले का बात जोनल टॉप कलेक्टर था, जोनल टॉप, जिसको नीरज कुमार पाल ने अवार्ड दिया था जोनल टॉप कलेक्टर का। वो लड़का एसिड छिड़क करके मर गया, उसकी मां मर गई पैसा मांगते मांगते ब्रांच में। है जवाब, उसका पैसा कौन लेगा? आज तुम्हारी कंपनी अच्छी भी हो जाएगी तो उसकी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी नॉमिनी उसकी मां थी। कौन लेगा उसका पैसा? वो पैसा तो तुम्हारा हो गया, मैडम सपना राय का हो गया। जब उसका वो भी मर गया जिसके नाम पर पैसा जमा था, और उसकी नॉमिनी भी मर गया। ऐसे ऐसे देश में कितनी कहानियां हैं। और ये भी कहानियां सुन लो कि जो लोग मरे हुए लोग हैं उनके नाम पर भी तुम्हारे कार्यालय में पैसा जमा हुआ है, वो भी मुआवजा के लिए आज मेरे पास खड़े हैं। डेथ सर्टिफिकेट 1 साल पहले का है और फिक्स डिपॉजिट उनके 1 साल के बाद का है। मैं जा रहा हूं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए। छोड़ूंगा नहीं, एक एक लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम लोग गलत किया है, मेरा जान रहे या नहीं रहे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अभी तो 400 करोड़ का हुआ है ना, अभी 40,000 करोड़ का होने जा रहा है। देखते हैं कैसे नहीं पैसा देते हो, पहुंचा दो ऊपर तक बात। और इस लाइव को देख भी रहे होंगे लोग, ऊपर के लोग। संवेदना है तो बैठ के बात करें और सोल्यूशन करें। एम्बार्गो की कहानी बहुत हो गई। सहारा के पास अगर 3 गुना संपत्ति है तो पैसा दे आज भी। और मुआवजा झारखंड सरकार क्यों देगी? शाम तक घोषणा करें ऑफिस श्रीवास्तव, झारखंड सरकार मुआवजा क्यों देगा? हमारा लोग मरा है, जिनका ही पैसा जमा था उसके ऊपर में डेथ क्लेम था, हम पैसा देने के लिए जा रहे हैं। है हिम्मत बोलो करने के लिए। पत्र लिखने से क्या होगा? गिद्ध के मांस खाने वाले लोग, बैठो ना एक टेबल पर। सर अगर इजाजत है 2 मिनट बोल सकता हूँ सर? क्या बोलोगे झूठ सच यार? क्या करोगे बोल के? बोलोगे तो झूठ ही बोलोगे। सच बोलने की हिम्मत है तो बोलो, मेरी बातों का जवाब बोलो। कब मेरे साथ चल रहे हो निवेशकों के घर, जिनके घरे मौतें हुई है, और यही कहानी वहां सुना देना। बोलो कब चल रहा हूं? मैं चलने को तैयार हूं। चलो जमीन पर फेस करते हैं, हम भी चलते हैं और आप भी चलो। हाँ हिम्मत। सर लोकतंत्र है, किसी भी लोकतंत्र स्टेट से को शुरू करते बंधक मत बनाइए, लोकतंत्र को बंधक मत बनाइए, हाईटेक मत करिए। मुझे भी बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। सर इनके तमाम आरोपों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर सहारा प्रबंधन या सहारा के जो शीर्ष अधिकारी हैं, सब में संवेदनशीलता है, सब संवेदनशील है, लेकिन परिस्थिति को भी समझने की जरूरत है। इनकी तरह जिस तरह से ये सहारा के खिलाफ एजेंडा लेकर के चल रहे हैं और हम सहारा के साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं। मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए प्लीज। अगर कोई अपना एजेंडा क्रिएट करके और ये देखते हुए अगर धृतराष्ट्र बन गया कि सहारा नहीं दे रहा है, तो सहारा क्यों नहीं दे रहा है, उसकी परिस्थिति को भी देखने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज सहारा सुप्रीम कोर्ट का नहीं है? सहारा पैसा क्या क्यों नहीं दे रहा है? जब आप कहते हो कि मेरे पास जमा धन से 3 गुना का संपत्ति है, 12 साल में सहारा से भी केस क्यों नहीं क्लोज कराए? जहां चले थे आज भी वहीं खड़े हो। आज भी बिना 10,000 करोड़ रुपए दे वो केस क्लोज नहीं होगा, और जब तक वो केस क्लोज नहीं होगा सोसाइटी का केस नहीं चलेगा। अरे सुनिए, क्यों नहीं 12 साल से केस को क्लोज कराए? केरल की एक कंपनी है, सुनिए, केरल की एक कंपनी है और वो भी फाइनेंशियल कंपनी है, सुन लीजिए। उनके मालिक से मिलने के लिए मेरे एक बहुत जान पहचान करीबी बिजनेसमैन हैं, वो पहुंचे केरल और उनकी मुलाकात थी
तो उन्होंने सोचा कि होटल में वो इंतजार कर रहे थे लॉबी में, तो उन्होंने सोचा कि अब आने वाले होंगे। तो पहली बात तो उन्होंने जिस होटल में उनको बुलाया था तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आदमी हमको इतने छोटे होटल में क्यों बुलाया है। तो एक छोटे होटल में उनको बुलाया और वहां पे देखा कि एक आदमी अपना साइकिल से आया है, जैसे लुंगी पहनते हैं धोती वाला उधर तो पहनते हैं, वो साइकिल से आया, साइकिल से लगा करके वो ऊपर चला गया। फिर कुछ देर के बाद एक व्यक्ति आया, बोला क्या कि आप हैं, आप मिलने के लिए आए हैं? तो बोला कि जी। तो चलिए आ गए हैं साहब। तो एक व्यक्ति था, उनके साथ वो गए मिलने के लिए। देखा कि भाई ये साहब जो साइकिल लगाया था, खुद साइकिल चला रहा था, ये इस कंपनी का मालिक है। तो उनको भरोसा नहीं हुआ इस साइकिल की बात। तो सहारा श्री जो करके गए उसको छोड़ दीजिए। मैंने आपके सामने एक व्यवस्था मूलक सवाल किया है कि बहुत सच्चाई को भी समझने की जरूरत है, परिस्थिति को भी समझने की जरूरत है। मैं आपसे परिस्थिति में ये जानना चाहता हूं कि आपके जितने अधिकारी हैं वो 5 लाख 10 लाख रुपया तनख्वाह अभी क्यों ले रहे हैं? तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, जीरो कॉम्पिटेंस है, जीरो कॉम्पिटेंस है। जिस काम के लिए वो काम कर रहे हैं ना, उसमें जीरो कॉम्पिटेंस है, जीरो। सबसे पहले वो अपना तनख्वाह हटाएं, अपना तनख्वाह कहें कि मैं अभी हमारी संस्था क्राइसिस में है, हम इतना ही पैसा लेंगे। अरे साहब एक बात सुनो, बहुत फ्रॉड हो गया है कन्हैया जी, हमसे मुंह ना खुलवाइए, हमको तो सब फ्रॉड मालूम है। मैं नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए डिफेंड मत करिए कन्हैया जी। आप सहारा प्रबंधन को कहिए पैसा देने की तैयारी करें। अगर वो ये दिमाग लगा रहे हैं ना कि हम कैसे तैसे इधर उधर करके बायां दायां करके निकल जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। पैसा आपको निवेशकों को देना पड़ेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। निवेशकों के हित में बात अगर कर रहे हैं तो क्या निवेशकों के हित में कमेटी नहीं बनी है? क्या निवेशकों के हित में कमेटी नहीं बनी है? कौन सी कमेटी? पैसा कौन कमेटी? क्या कमेटी? यही कमेटी और बैरियर वाली कमेटी कि जहां से लोग क्लेम करो और क्लेम को रिजेक्ट कर दो, एक कमेटी। क्यों जाए हम उस पे? पैसा हमने सहारा इंडिया को दिया था, सीआरपीएफ को नहीं दिया था। आप कहते हो मेरे पास 3 गुना की संपत्ति, ऐसी संपत्ति पर आग लगा दो जो संपत्ति नहीं मिल पा रहा है लोगों को। क्या करोगे इतनी संपत्ति लेके? मरोगे तो लेके जाओगे? सुब्रत राय लेके गए क्या कि आप लेके जाओगे कि हम लेके जाएंगे? क्या करोगे इतनी संपत्ति? बेच दो ना उन संपत्ति को, छोड़ो ना पोर्टल यार। बोलो कि हाँ हम पैसा दे रहे हैं। कौन कोर्ट, कोई कोर्ट ने रोक लगाया है क्या? पोर्टल बना तो क्या आपको कहा गया था कि आप भुगतान नहीं कर सकते हो? जो भुगतान होगा पोर्टल से, ऐसा कोई ऑर्डर है क्या? घूम रही है अलग, बच्चा है ऐसा कोई ऑर्डर? अपने घूम रहा है अलग, 5-5 गाड़ी रखे हुए हैं, 5 स्टाफ इस गेस्ट हाउस में, 5 स्टाफ ऑफिस में, 5 स्टाफ घर पे, रसोईया ये वो, उसको बंद कराओ ना। क्राइसिस में है सहारा तो। देखिए सर, ऐसा है कि किसी भी पर्सनल ऑफिसर के निजी जिंदगी में हम झांकना नहीं चाहते हैं। अगर वो ऑफिसर पैसे से मस्ती करोगे और निजी जिंदगी में झांकोगे नहीं। सुब्रत राय का प्लेन उड़ता था, उनके साथ बाबूजी का पैसा था। सुब्रत राय का दोनों बेटा सोनिया में बैठ कर राज कर रहा, कहां से पैसा लेके आया था? पर्सनल जिंदगी हो जाती है, मूर्ख बनाते हो। पर्सनल जिंदगी हो जाती है, सब पर्सनल जिंदगी की संपत्ति होगी जब सब जब्त होगी, पैसा लेने करके वो पर्सनल जिंदगी हो जाती है। मर्सिडीज और BMW में चल रहे हैं तो पूछेंगे नहीं ये? पर्सनल जिंदगी हो जाती है, तो पूछेंगे नहीं ये? हमारे पैसे पर राज करना तुम्हारी पर्सनल जिंदगी हो जाती है। क्या सर, क्या जिस व्यक्ति ने सहारा इंडिया परिवार को 40 साल दिया, वो आज अपना जिंदगी जीने के लिए उसका हक नहीं है क्या? आज दूसरे को मारकर, दूसरे को मारकर, दूसरे 40 साल अपनी जिंदगी का दिया है तो दूसरे को मारकर। लेकिन जिसने पैसा दिया उसका पैसा देने का भी हक है ना। किसी भी ऑफिसर की देनदारी जो आज जमाकर्ताओं का सवाल है, वो किसी ऑफिसर की देनदारी नहीं है, वो उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, कंपनी की लायबिलिटी है। इस बात को ध्यान में रखा जाए, कंपनी की लायबिलिटी है। परिवार में कष्ट सबको होना चाहिए ना। को 50,000 परिवार की बात करते हो तो परिवार में तकलीफ है तो सबको तकलीफ मिलना चाहिए। पैसा देंगे और 15-15 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए के एम्प्लॉई आपके यहाँ ऐश कर रहे हैं। सर मैं मेरी बात सुनिए सर, मैं ये बोल रहा हूँ आज ऑफिसर के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है
मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे अरे वरिष्ठ कौन हैं, सा ऑफिसर दे रहे हैं यार? नागेंद्र कौन कुशवाहा नाम का बीबीए एक और वरिष्ठ है। एमबीए करके तुम्हारे ऑफिसर बने हैं? सब सड़क सब सर तुम्हारे ऑफिसर है, दूध बेचने वाले। यही सर ऑफिसर थे जो पूरे कंपनी को आप डुबा के बैठ किसी गए हैं। भी इनकॉम्पिटेंट, इल व्यक्ति के ऊपर इन्फॉर्म्ड, इलिटरेट, कौन इडियट्स। ऑफिसर थे तुम्हारे जो इतनी बड़ी कंपनी को बैठा दिए? इन्होंने डुबाया, ठीक है यही पूरे ऑफिसर ग्रुप थे। ने डुबाया, जिसने सर पूरे ग्रुप को सहारा डुबाया है, जिसने सर आज सहारा में करोड़ों लोगों के पैसे खाया है। ऐसे सर ऑफिसर सर रखे थे? सहारा इंडिया परिवार रूरल एरिया से शुरू करके और आज आज पूरे वर्ल्ड में फैला है। वो उस पर सहारा उस श्री पर थे, जाना उस पर जाना वो सहारा उस पर श्री जाना थे। उचित नहीं है। अरे भैया, जो वो सहारा व्यक्ति श्री थे, वो एक इंटेलिजेंट आदमी थे, वो एक लायक आदमी थे। सर मैं एक सवाल करूं? मैं उनकी भी सर बात कह मेरी रहा एक हूँ। सवाल आदरणीय स्वप्ना जी भी अरे ठीक है। क्या सवाल करोगे यार, सर मेरी एक बिना सवाल है मतलब का बेतुका बात। मेरी एक सवाल सवाल है का जवाब ये दे कि सर नहीं नहीं 14,700 करोड़ का पेपर दे पाओगे? मेरे साथ तुम करीबों क्या चलोगे जिनके यहाँ आज मौत हुई ऑफिसर है? आज किसी भी ऑफिसर के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या नागेंद्र कुशवाहा जी 30 साल सहारा के साथ जुड़े हुए नहीं थे? और अगर ये 30 नहीं साल थे। में अगर 30 करोड़ रुपए कमाए हैं और आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या इस पर सवाल खड़ा करना उचित होगा? क्या अरे नागेंद्र मिस्टर कुशवाहा कन्हैया साहब, सहारा 30 के करोड़ ले करोड़पति लो नहीं है? हमसे। अगर 30 करोड़ हमको दिए हो, अगर 30 अगर करोड़ ये हमको अपनी दिए हो जिंदगी तो जी प्रूफ रहा है करना तो हम होगा। इस पर सवाल कैसे खड़ा कर 30 सकते करोड़ हैं? अगर दिया हो मिस्टर कन्हैया साहब तो प्रूफ करना होगा। किसको 30 करोड़ रुपया दिया तुमने? कौन सा सहारा का फील्ड कार्यकर्ता 30 करोड़ कमाया? जरा 2 4 5 लोगों का नाम तो दो। 5 आपने लोगों कहा का नाम दो, कन्हैया जी किसने की 30 करोड़ कमाया? कंपनी की क्राइसिस है, मैं किसने 30? मानता हूँ क्राइसिस है। अगर तुम मैं ये साबित कर कहता दो कि हूँ मेरे कि को सहारा इंडिया ने 30 करोड़ दिया तो मैं 60 करोड़ दूंगा। एग्जाम्पल दिया कि भाई एक कंपनी का केवल झूठ। चेयरमैन लुंगी में जाता है, साइकिल में जाता है, और अगर कंपनी का क्राइसिस है, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको सबसे पहले अपना कॉस्ट कट करके ये करना चाहिए कि साहब ये पैसा हम एकदम मिनिमम ये रखेंगे और इस तरह से हम अपना जीवन जिएंगे। वो तो 2-3 गाड़ियां लेके चला रहे हैं साहब, 3-3 गाड़ियां चल रही हैं उनके लिए। सर सहारा मैंने को जो सहारा के खिलाफ बोलने जाएगा उसके ऊपर ये लोग उंगली उठाएंगे। मिस्टर कन्हैया साहब, अगर तुम हिम्मत है तो मैं तुझे चैलेंज करता हूं कि तुम्हें साबित करो कि 30 करोड़ रुपए सहारा इंडिया ने मुझे दिया है। मैं 60 करोड़ तुम्हें वापस करूंगा, और अगर नहीं साबित कर पाए तो 60 जूता अपने सर पे मार लेना। है मंजूर? मेरा कहने का मतलब 30 करोड़, ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर नागेंद्र कहने का कुशवाहा जी मतलब ने है फिर? करोड़ों रुपए कमाया, 30 करोड़ नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बोला, अगर मान लीजिए कि नागेंद्र कुशवाहा जी ने पिछले 30 वर्षों में 30 करोड़ कमाया, तो हम उस पर सवाल मैंने खड़ा 30 करें साल कि क्या काम ये ही नहीं उचित है? किया। 30 साल काम क्या ही ये नहीं उचित किया। है? मैंने एग्जांपल 30 दिया, साल चाहे आप काम ही जितने नहीं साल के किया। हो, मैंने एग्जांपल दिया। मेरा एक एग्जांपल कभी है तो कि सही क्या डाटा इस लेके तरह बात का करो। सवाल खड़ा करना उचित है? क्या इस तरह का सवाल खड़ा करना उचित है? और कोई भी सहारा जिसने का फील्ड कार्यकर्ता जिसने अगर 30 काम साल किया, 40 मिस्टर साल कन्हैया साहब सुनो सुनो कन्हैया साहब, सुनना पड़ेगा। कोई भी फील्ड कार्यकर्ता अगर काम किया सहारा में तो कैश लेके आया तो उसको 2% 3% कमीशन मिला। फ्री का दाम किसी को तुमने 1 रुपया नहीं दिया है। उसने लाया तो किया। अगर ये एग्रीमेंट सहारा प्रबंधन करे हम लोग के साथ में कि जितना फील्ड कार्यकर्ता कमीशन लिया है उतना कमीशन रिकवर करा दे, उनके जमाकर्ता का भुगतान कर देंगे। बोलो, हम लोग लिख के देने को तैयार हैं। ले लो जितना दिया तुम्हारे पास। अगर 30 करोड़ हमने लिया हुआ 30 करोड़ हमसे ले लो, मेरे डिपोजिट का पैसा दे दो। कल बात करते हैं कन्हैया आपसे, कल आपसे नहीं बात सर, करेंगे। कन्हैया साहब को मत लाइव में लाइव कीजिए, इसका बात ही बेतुका है और कोई फैक्ट नहीं है। नहीं तो हम लोग लाइव में आना कल से बंद कर रहे हैं सर। कन्हैया साहब के साथ हम लोग कोई डिबेट नहीं करना चाहते। ये मानव नहीं है, दानव है। इसके दिल में पत्थर है, ये इंसान नहीं है। ये जमाकर्ता का पक्ष में नहीं खड़ा है, ये केवल झूठी बातें सुनाता है। कल से अगर कन्हैया साहब लाइव में रहेगा सर तो हम लोग लाइव में नहीं रहेंगे, ये मैं घोषणा करता हूँ। इसके साथ कोई डिबेट नहीं होगी। ये राक्षस के साथ मुझे बात नहीं करनी है। ये दानव है, दानव, ये आदमी नहीं है, इंसान नहीं है सर। ये पत्थर है, ये गिद्ध है, मरे हुए लोगों का मांस खाने वालों के साथ है। ऐसे लोगों के साथ हम लोग बात नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के साथ कभी बात नहीं करेंगे जिसके दिल सीने में